हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आज का जो अपना वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड डार्जन्स रिएक्शन या फिर रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले चार लाइनें पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनने का। आजकल की दुनिया में देखो पानी बहुत है, सही है। अपना जो देश है, अपनी जो धरती है, अपना जो एशिया कॉन्टिनेंट है, उसमें पानी की कोई भी कमी नहीं है। फिर भी लोग देखो किस में डूबना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनने का। 71% पानी है धरती पर, 71% पानी है धरती पर, लेकिन डूबना सबको प्यार में ही है, सही है। पानी देख लो कितना है, पानी में नहीं डूबना किसी को, लेकिन सभी को किस में डूबना है? प्यार में डूबना है। तो ध्यान से सुनने का। रिएक्शन का नाम है डार्जन्स मेथड। कौन सा मेथड भाई? डार्जन्स मेथड। छोटा सा वीडियो सेक्शन होगा, बिल्कुल छोटा सा। डार्जन्स मेथड। जब भी किसी अल्कोहल की रिएक्शन आप किसके साथ करवाओगे भाई? थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो उस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है? डार्जन्स मेथड के नाम से। सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, ये अल्कोहल है, फिर स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सही है। अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवा दी जाए मेरे भाई? थायोनिल क्लोराइड के साथ, सही है। पहचान लोगे ना? देखो यहां से बाहर कौन हो जाए? एक तो SO2 बाहर हो जाए, SO2, सही है। कौन बाहर हो जाए? SO2, सही है। ये लो HCl बाहर हो जाए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, और प्रोडक्ट क्या बन जाए? RCl, दैट इज अल्काइल क्लोराइड, सही है। इस रासायनिक अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? डार्जन्स मेथड के नाम से। क्या कहता है? व्हेन अल्कोहल is treated with thionyl chloride, और वैसे पीछे भी ये रिएक्शन करवा रखी है भाई पहले चैप्टर में, सही मैकेनिज्म के साथ, सिर्फ रिपीट ही कर रहा हूं इस चीज को। When alcohol is treated with thionyl chloride in the presence of pyridine, यहाँ क्या लगा दो भाई? pyridine, सही है। In the presence of pyridine, result in formation of क्या बनाते भाई? result in formation of अल्काइल क्लोराइड, सही है। क्या बनाएगी भाई? अल्काइल क्लोराइड बनाएगी, along with evolution मतलब बाहर निकलना, along with evolution of HCl gas and SO2 gas, SO2, सही है, is called as डार्जन्स मेथड, सही है भाई। इस रासायनिक अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है भाई साहब? डार्जन्स मेथड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक चीजें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हुए नजर आते हैं pyridine की मौजूदगी में, तो आसानी से जो प्रोडक्ट बनेंगे उन प्रोडक्ट्स को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? डार्जन्स मेथड के नाम से, सही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मेथड होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस मेथड से दिस is the best method for preparation of, ये है इंपॉर्टेंट, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। ये जो मेथड है ये एकदम बेस्ट मेथड कह सकते हो, जिससे आप क्या बनाना पसंद करते हैं लोग? अल्काइल क्लोराइड। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। क्यों? क्योंकि जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं, बिकॉज द साइड प्रोडक्ट, सही है, बिकॉज द साइड प्रोडक्ट formed in this reaction exist in gaseous form, सही है, which is easily removed from the product। क्लियर हो गया? इस रिएक्शन की अगर बात की जाए तो इस रिएक्शन में देखो दोनों की दोनों क्या बन रही है भाई?
गैस बन रही है। क्या बन रही है? दोनों के दोनों गैस। सही है, गैसियस प्रोडक्ट हैं दोनों के दोनों। और इसे बेस्ट मेथड इसलिए माना जाता है अल्काइल क्लोराइड के लिए, क्योंकि इसमें जो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे दोनों के दोनों गैस होंगी, आसानी से सरफेस को छोड़कर चली जाएंगी। किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा एडिशनल टेक्निक आपको यूज नहीं करनी पड़ेगी साइड प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए। और भाई साहब, इससे अच्छा तो और क्या हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए किसकी आवश्यकता ना पड़े? साइड प्रोडक्ट की आवश्यकता ना पड़े। तो इससे अच्छा तो आप और क्या ही लोगे। सही है, तो इस रिएक्शंस को आप किस नाम से जान सकते हो? डार्जन्स मेथड के नाम से जान सकते हो। देख लो भाई, ढंग से तसल्ली से देख लो, बड़ी ही गहरी और इंपॉर्टेंट बातें हैं इस रिएक्शन में। सही है, कर लोगे? वैसे भी ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। 4 लाइनें पेश कर देता हूं। वैसे भी आज बड़ा ही अच्छा पर्व है जिसे कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं लोग। सही है, कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। तो सभी को मेरी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की हाथ जोड़कर विनम्र भाव से सबसे पहले सबको प्यार भरी राम राम। तो ध्यान से सुनना है, आजकल की जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम को, कहाँ पे वो प्रेम हुआ करता था और आज उस प्रेम को कहाँ पर लाकर छोड़ दिया। ध्यान से सुनना है, हजारों विकल्प होते हुए भी किसी एक पर अडिग रहना ही प्रेम है। तो ये है भाई प्रेम। अगर जीवन में आपके पास 1000 10,000 ऑप्शन है और आप सिर्फ किसी से 1% अगर प्रेम करते हैं, वो भी सच्चा प्रेम करते हैं किसी एक व्यक्ति से, तो वही प्रेम है भाई। सही है, बेशक वो 1% हो। हर किसी से मिलने से आपके अंदर उत्पन्न हो जाए कि मैं इससे भी प्रेम करता हूँ, उससे भी प्रेम करता हूँ, प्रेम नहीं होता। सही है, वो पागल मानसिक रोग होता है। तो इतना ही कहूंगा, अगर आप जीवन में किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम सिर्फ एक ही से होता है। बेशक फिर 1000 सामने आए, 10,000, 1 करोड़, 1 लाख, तो सच्चा प्रेम श्री कृष्ण के अनुसार वही जो सिर्फ एक पे अडिग रहे, दैट इज कॉल्ड प्रेम। बाकी तो फिर मानसिक रोग है। सही है, चलो भाई ध्यान से सुनने का। अब बता देता हूँ इसका मैकेनिज्म। क्या बता देता हूँ भाई इसका मैकेनिज्म कि डार्जन्स अभिक्रिया जो आपने करवाई, इससे ये प्रोडक्ट बना कैसे। ध्यान से सुनने का। सही है, बीच बीच में बहुत गहरी गहरी बातें हो जाती हैं। सही है, वीडियो सेक्शन छोटे इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि हर रिएक्शन को आप सेपरेटली देख सकें आराम से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कभी ना कभी हमारी मेहनत भी रंग जरूर लाएगी भाई। आज नहीं तो कल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, कभी तो रंग आएंगे हमारी मेहनत में भी। देखो, मैकेनिज्म बता देता हूँ ऑफ दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, सही, इस रासायनिक अभिक्रिया का मैकेनिज्म बता देता हूँ। तीसरा पॉइंट देखो जी, ये अल्कोहल होता है। सही है, और इस अल्कोहल के पास होती है लोन पेयर। अभी भी वही मेथड चल रहा है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, उसी में सारी रिएक्शन चल रही है। इसके बाद आपने रासायनिक अभिक्रिया करवाई किसके साथ? SOCl2 के साथ। किसके साथ? SOCl2 के साथ। देखो भाई, इसे आप थायोनिल क्लोराइड कह सकते हो। पहली बात तो ये देखो, काम की बात क्या कि जो सल्फर है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो मल्टीपल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। आपको कोई भी पता है मल्टीपल बॉन्डेड जो ऑक्सीजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी ज्यादा होती है। ऊपर से क्लोरीन से भी जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ से ये एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सल्फर के पास ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे? नहीं, दोनों मिलकर दबाव लगाएंगे इससे इलेक्ट्रॉन खींचने का। जैसे जैसे इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होने के बाद इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट का काम कर सकता है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसको अपने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको इलेक्ट्रॉन कहां से दिखे? अल्कोहल से। भाई अल्कोहल को ये पता चल गया कि सल्फर जो है वो कमजोर होता जा रहा है ऑक्सीजन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से। तो ऑक्सीजन मदद करने पहुंच जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ हमला होगा, प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा O+। सही है, ये बन गया H, और ये यहां से जैसे इस पे हमला करेगा, यहां से किसको बाहर कर देगा? क्लोरीन को। तो ये प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा SOCl। जैसे ही ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा, देते ही क्लोरीन यहां से निकल जाएगा बाहर। तो ये फाइनली बन गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। सही है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? आपको पता है इसमें जो हमला होगा डेट इज फ्रॉम बैक साइड। जो क्लोरीन है नेगेटिव है, उसको क्या चाहिए? पॉजिटिव। क्लोरीन दौड़कर आएगा
और इसे पॉजिटिव चाहिए, इसको उम्मीद है कि इसको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। उम्मीद पे दुनिया कायम है, सही है। तो ये भी उम्मीद से आया, सही है, अपनी उम्मीदें लेकर आया, इसे कोई नेगेटिव मिलेगा और इसकी उम्मीदें पूर्ण रूप से पूरी हुई। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे खींच लिया, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, और जैसे ही कार्बन से खींचा, ये जो आर ग्रुप है, ये जो कार्बन है, ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। और पॉजिटिव के ऊपर हमला कौन कर सकता है, नेगेटिव। इस ऑक्सीजन इस कार्बन से खींचा, खींचते ही ये कार्बन पॉजिटिव, पॉजिटिव पे हमला कौन कर सकता है बाबू, नेगेटिव। उत्तर बनकर तैयार हो गया। जिस उम्मीद से, जिस आस भरी निगाहों से ये आया था कार्बन क्लोरीन कि मुझे पॉजिटिव मिलेगा जीवन में, मुझे जीवन साथी मिलेगा, तो इसको इसका जीवन साथी मिल गया, सही है। और ये आस भरी निगाहों से इसको निराश नहीं किया गया और ये बन गया प्रोटोटाइप, सही है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएंगे। इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये R प्लस, ये क्या हो गया, Cl माइनस। अगला स्टेप क्या कहता है, ध्यान से सुनो। अगला जो स्टेप है वो ये कहता है कि ये जो कंपोनेंट आप लेके आए थे, ये वाला, सही है, ये वाला पहचाना, सही है। ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देता है, यहाँ। जैसे ही हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो हाइड्रोजन तो हो गया पॉजिटिव, और जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो ये निकल गया बाहर। तो ध्यान से देखने का, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो बाबू क्या बना, ऐसे, क्या बना, ऐसे। इसी को हम क्या कहते हैं, SO2 कहते हैं, बन गया। ये H प्लस और ये क्या, Cl, तो H प्लस Cl क्या बन गया, HCl। तो देख सकते हो जो जो प्रोडक्ट हमने रिएक्शन में दिखाए थे वो आपके सामने मौजूद है मैकेनिज्म के माध्यम से। देख सकते हो RCl बना था, HCl बना था, SO2 बना था। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को आप किस नाम से जान सकते हो, डाल्टन्स मेथड। और ये इस रिएक्शन का छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा मैकेनिज्म है। तो उम्मीद करता हूँ पहचान लोगे इस मैकेनिज्म को। अगली रिएक्शन लेके आएंगे, दैट इज कॉल्ड होफमैन अमोनोलिसिस या फिर एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, दैट इज रिएक्शन विद अमोनिया। कि अल्कोहल को एक्सेस में लेंगे, अमोनिया को एक्सेस में लेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो इफ अल्कोहल इज टेकन इन एक्सेस तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, कि टर्सरी अमीन बनती हुई नजर आएंगे, क्या बनेंगे। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में, सही है। ध्यान से सुननेगा, जाने से पहले 4 लाइनें बड़ी ही गहरी हैं, तो ध्यान से सुननेगा भाई, सही है। ये लाइनें उन लोगों के लिए है जो आज के समाज में क्या से क्या हो गए, सही है। दिल चाहता था क्या बने, दिल चाहने लग गया क्या बन गए, सही है। ध्यान से सुननेगा, बड़ी ही गहरी लाइनें हैं उन लोगों के लिए, भाई साहब बड़ी जोर शोर से लिखी गई हैं, तो ध्यान से सुननेगा। हमारे पूर्वज पत्थरों से आग जलाते थे, हमारे पूर्वज पत्थरों से आग जलाते थे, और हम हैं कि बातों से आग लगा देते हैं। देखा तो कहां हमारे पूर्वज छोड़कर गए थे हमें, और हम इतने एडवांस हो गए कि आज हम आग किससे लगा देते हैं, अपनी जुबान से, अपने शब्दों से। ये होती है असली कलाकारी, जो आजकल के बेहतरीन प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने लोगों के अंदर मौजूद है। और भाई साहब जिस व्यक्ति के अंदर ये कलाकारी है ना, वो मैं इतना कह सकता हूँ कि जीवन में बहुत आगे जाएगा, सही है। जिस व्यक्ति के पास चमचागिरी है, मक्कारी है, आग लगाना जानता है, वो जिंदगी में कामयाब जरूर होगा। मेहनत नहीं है तो भी वो कामयाब हो सकता है। मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।